नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत खबर मुंगेर से। मुंगेर में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। वासुदेवपुर ओपी प्रभारी सुशील कुमार पर एक महिला को धक्का देने का आरोप लगाया, जिससे महिला की मौत हो गई। सुशील कुमार एक केस के सिलसिले में आरोपी को गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन जब आरोपी घर पर नहीं मिला तो उन्होंने आरोपी की मां को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ओपी प्रभारी बिना वारंट के ही घर पर धमक पड़े और घर का सारा सामान बिखेर दिया और महिलाओं से काफी अभद्र व्यवहार किया। जिस जिले की एसपी महिला हो, वहां महिलाओं के साथ पुलिस का ऐसा व्यवहार बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। तो एक बार फिर से पुलिस की गुंडई दिखी है कार्रवाई की आड़ में। थाना प्रभारी है सुशील कुमार, वही बार बार आके परेशान करा। 2 दिन पहले भी आया, पूरा सामान अस्त व्यस्त कर दिया, गाली गल्लम किया और आज भी आया और आज भी गल्लम गाली किया। मेरी सासू माँ जो है उनको धक्का दे दिया, पूरा अभद्र बात बोला और मेरे बच्चों लोग को भी उठा के है ना तमसा रहा था, पूरा गल्लम गाली कर रहा था। बता तुम्हारे पापा कहाँ है, नहीं तो जेल में सबको ठूस देंगे। और पैसा भी मांगा, बोला कुछ दिन भी 2 दिन पहले भी आया तो पैसा का मांग किया था कि 10,000 हमको रुपया दो। आज भी यही बात बोला कि ये 10,000 रुपया दो, नहीं तो सबको है ना ठूस देंगे। और सर्च वारंट भी मांगे तो सर्च वारंट भी नहीं दिखाया। बोला सर्च वारंट देखने वाली तुम कौन होती हो, ज़्यादा होशियार मत बनो। अभद्र बात बोला। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 25 एजेंडों पर मुहर लगी। नीतीश सरकार की इस अहम बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट की इस बैठक में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। अब मनरेगा के तहत जल संचय की योजनाओं का काम भी कराया जाएगा। बिहार में अब तालाब और जल संचय से जुड़ी अन्य योजनाओं का जीर्णोद्धार हो मनरेगा के तहत कराया जाएगा। वहीं कोरोना काल में लापरवाह डॉक्टरों पर एक्शन लेते हुए नीतीश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने लापरवाह डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्या बिहार में सियासी खिचड़ी पक रही है या फिर चुनाव से पहले हैसियत दिखाने की कोशिश? तभी तो विपक्षी आरजेडी ट्विटर के जरिए ताबड़तोड़ सियासी हमले कर रहा है। पहले लालू ने नीतीश पर वार किया और बेटे तेजस्वी ने अपने सियासी चाचा पर चारा फेंका है। जेडीयू नेता लालू फैमिली पर भड़ास निकाल रहे हैं तो आरजेडी के लोग भी चुटकी ले रहे हैं। बिहार में चुनावी मौसम शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सियासतदान जुट गए हैं और राजनीति की धार तेज हो चली है। तेज हो चली है नेताओं की जुबान और तेज हो गया है ट्विटर वार। तभी तो पिता के बाद अब बेटा भी ताल ठोक रहा है। लालू यादव ने सोमवार को ट्वीट कर नीतीश पर निशाना साधा और रणछोड़ तक बता डाला। तो मंगलवार को बेटे तेजस्वी अपने सियासी चाचा पर डोरे डालते दिखे। ट्वीट कर लिखा कि वे मुख्यमंत्री के साथ चलने को तैयार हैं। यदि कोरोना का डर है तो वो सीएम चाचा के आगे आगे चलने को रेडी हैं। मतलब चुनावी साल में सभी अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुटे हैं। सवाल विपक्ष ने खड़े किए, सत्ता पक्ष को घेरा जाने लगा तो जवाब लालू फैमिली को करीने से दिया भी गया। सुनिए जेडीयू नेताओं के बयान। आप तो नियम तोड़ने वाले लोगों में, आपने नियम को न्याय के साथ विकास करने की आपकी कोई अभिलाषा नहीं रही 15 वर्ष में। आपको कोई मालूम नहीं है कि कानून क्या होता है। नीतीश जी तो कानून के पालन करने वाले लोग हैं और बोलते हैं लोगों को कि कैसे आने वाले समय में कानून का पालन करना है। तो नीतीश जी तो कानून का पालन कर रहे थे और प्रदेश को बचाने का काम कर रहे थे। आप कहाँ थे? उनको तो इससे पहले ही कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग में बैठा दिया है, तो इसलिए मुख्यमंत्री और लोग तो अभी हुए हैं। कोर्ट तो पहले से सोशल डिस्टेंसिंग उनको बैठा दिया है। हालांकि नॉन सीरियस बात करना, जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है, जिस हिसाब से फॉलो किया है सारी चीज को, तो वो अनप्रेसिडेंटेड है और मुख्यमंत्री डेली के बेसिस पर सुबह से रात तक इसको फॉलो अप करते हैं। जेडीयू नेताओं के पलटवार पर आरजेडी के नेता तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि लालू जी के एक ट्वीट ने ही नीतीश सरकार को परेशान कर दिया है। तभी मुख्यमंत्री लंबे अरसे बाद कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कल ही अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ट्वीट किया था। अभी आगे आगे होता है क्या?
एनडीए के लोग देखें, जब एक ट्वीट में मुख्यमंत्री जी 83 दिनों के बाद बाहर निकल जाते हैं, अभी तो पूरा चुनाव बाकी है। कौन किस पर भारी है, किसकी पौ 12 है और कौन बिहार की सियासी बिसात का बादशाह, ये तो चंद महीने बाद ही पता चलेगा। वैसे मौजूदा सरकार को अपने काम और सुशासन के दम पर भरोसा है, जनता के इकबाल पर यकीन है और सत्ता में वापसी की पूरी उम्मीद भी। लेकिन विपक्ष के तेवर ने सत्ता पक्ष की पेशानी पर बल जरूर ला दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चिराग पासवान का रुख नीतीश कुमार को लेकर तल्ख होते जा रहे हैं। सवाल है कि एनडीए के सहयोगी होने के बावजूद चिराग के निशाने पर नीतीश क्यों, वो भी तब जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश के नाम की हरी झंडी दिखा दी है। आखिर क्या है चिराग की परेशानी का सबब? लोकसभा चुनाव के वक्त भी लोजपा ने शुरुआत में टिकट को लेकर दबाव बनाना शुरू किया था, लेकिन बाद में टिकट के बंटवारे में लोजपा को ठीक ठाक प्रतिनिधित्व देकर संतुष्ट कर दिया गया था। एक बार फिर से तस्वीरें वैसी ही दिख रही है जब विधानसभा का चुनाव आने वाला है और टिकट को लेकर चिराग पासवान ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार चिराग के निशाने पर सिर्फ नीतीश कुमार हैं। प्रधानमंत्री के कामों की तारीफ कर रहे हैं चिराग, तो नीतीश कुमार के कामों पर कई बार इशारों में निशाना साध चुके हैं। लेकिन जब चिराग ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के दावेदारी पर ये कह के सवाल खड़ा किया कि बीजेपी को तय करना है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तब से ही लोजपा और जेडीयू के संबंध ठीक नहीं दिख रहे हैं। जेडीयू के दो मंत्री श्याम रजक और अशोक चौधरी ने चुटकी भरे अंदाज में चिराग की बेचैनी दूर करने के लिए नीतीश कुमार से मिलकर सुलझा लेने की नसीहत दे रहे हैं। चिराग जी की क्या राजनीति है वो तो हम लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे सहयोगी दल के लोग हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन उनकी अपनी कोई अभिलाषा रहती है मन में, तो उस अभिलाषा के लिए कुछ बोलते होंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट है। चिराग जी भी पूरी तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। अपने वक्ता के रूप में वो अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं, हम उसको बेचैनी के रूप में नहीं लेते हैं। हर एक ये है एनडीए, हर एक दलों का भी अपना अपना एजेंडा है, तो वो दल अपना एजेंडा के रूप में देने का काम कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी का प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। दरअसल सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान के सामने दुविधा ये है कि चिराग लोकसभा चुनाव वाले फॉर्मूले पर ही टिकट का बंटवारा चाहते हैं। जैसे जेडीयू बीजेपी बराबर बराबर और लोजपा 6 लोकसभा सीटों पर और एक राज्यसभा सीट के आधार पर लगभग 42 सीट की बात कह रहे हैं। लेकिन जेडीयू के सूत्र बताते हैं कि जेडीयू की नजर बिहार में सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की है, जिसके लिए जेडीयू ने दबाव बनाना शुरू भी कर दिया है। सहयोगी दल हैं और परिपक्व नेता हैं, सांसद हैं, दूसरी बार सांसद बने हैं, और भाषा कुछ भी हो, भाव एनडीए को मजबूत करने का है और एनडीए के साथ चलने का है। उनका समर्पण एनडीए के साथ है और बिहार को मजबूती प्रदान करने के लिए और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगला हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए हमारा नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। साफ है विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर एनडीए में बड़ा पेच फंसने वाला है। चिराग को मालूम है कि ज्यादा सीट एनडीए में प्रेशर बनाने से ही मिल सकता है, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है। चिराग इस बात से भी परेशान है कि रामविलास पासवान वाला तवज्जो एनडीए की दो सहयोगी पार्टी नहीं दे रही है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। सुपौल के बीरपुर में एक जमीनी मामले को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी में जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, वहीं सड़क पर इस भीड़ को देखकर नहीं लग रहा कि किसी को भी कोरोना को लेकर डर है। दरअसल ये लोग स्थानीय विधायक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि ये पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रंजू देवी के समर्थक बताए जा रहे हैं। हालांकि जैसे ही भीड़ को लेकर पुलिस को जानकारी हुई, तुरंत मामले में दखल दिया गया और मामले को शांत कराया। लोग जो है
एक निर्णय को लेकर के, जमीनी विवाद को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी बात रख रहे थे। तो हम लोगों ने आश्वासन दिया कि आप लोग एक विहित प्रपत्र में अपना आवेदन दें ताकि सक्षम पदाधिकारी तक उनकी बात पहुंचाई जा सके और उचित निर्णय लिया जा सके। फिलहाल लॉकडाउन को देखते हुए किसी जुलूस को परमिशन नहीं दिया गया। खबर गोपालगंज से। यहां के सिद्धवलिया में 2 युवकों ने पहले तो बाइक से ठोकर मारी और जब स्थानीय 2 युवकों ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है, जबकि दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। बाइक से अपाची से, उसके बाद लेडीज को धक्का मारा है, हाथ टूटा है, उसके बाद हाथापाई हुआ, उसके बाद वो इलाज कराने गया। दोनों एक यहाँ रह गया, घर पर गया, उसके बाद आया वो दोनों दवा भी करा कर आया। उसके बाद घर में उसको हम लोग पिटा दिए, दोनों हमने की। वो घर से जाकर फिर आया लौट कर। बड़ी खबर नालंदा से, जहां बीजेपी नेता समेत 2 लोगों को गोली मारने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बीजेपी नेता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने चिंताजनक हालत को देखते हुए पटना रेफर कर दिया। जबकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। खबर वैशाली के महुआ से है, जहां अज्ञात वाहन से कुचलकर दाह संस्कार से लौट रहे 2 शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने हाजीपुर महुआ मार्ग को घंटों जाम कर देगा, जिसके चलते इस मार्ग पर वाहनों का परिचालन ठप रहा। वहीं घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कभी बिहार में लाल बालू के लिए प्रसिद्ध किऊल नदी अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। किऊल नदी में अब पानी की जगह गंदगी का अंबार है। नदी है तो पेड़ है और पेड़ है तो नदी, दोनों हैं तो मानव जीवन। लेकिन आज मानव ही नहीं, पशु पक्षियों का जीवन बचाने वाली किऊल नदी का वजूद मिटता जा रहा है। किऊल नदी के आंचल से बालू गायब हो रहा है, पेड़ पौधे समाप्त होते जा रहे हैं। कभी चट्टानों को तोड़कर गर्मी में भी अविरल बहने वाली नदी अभी सूखी पड़ी है। पानी के लिए नदी तड़प रही है। जमुई जिले के बाद लखीसराय जिले में बहने वाली किऊल नदी बारिश के अभाव में अपना अस्तित्व खो चुकी है। नदी में पानी के बदले जंगली घास, मिट्टी और दरार दिखती है। नदी के बिटने का सीधा असर पशु और प्रकृति पर पड़ रहा है। नदी किनारे बसे गांव का जलस्तर लगातार नीचे गिर रहा है। नदी में पानी गायब होने के कारण जंगल में रहने वाले पशु भटक कर गांव में पहुंच जा रहे हैं। किऊल नदी कभी तो बाहरी पानी से खचाखच भरी रहा करती थी, और हर 1 से 1.5 दशक के अंदर यहाँ भयंकर बाढ़ भी आया क्या करती थी। लेकिन अब अवैध खनन और अवैध कटाई के चलते ये नदी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। लखीसराय जमुई जिले में बहने वाली किऊल नदी लाल बालू के लिए बिहार में प्रसिद्ध है। पानी से अधिक बालू को लेकर इसकी महत्ता है, लेकिन नदी में पहाड़ी पानी नहीं आने से बालू से अधिक मिट्टी और जंगली घास का कब्जा हो गया है। वहीं पीएचईडी का कहना है कि नदी का अस्तित्व बचाने के लिए काम किया जा रहा है, नदियों की उड़ाही कराई जा रही है। नदी जीवनदायिनी है, इसे बचाना सभी का दायित्व है। अब देखना होगा कि विभाग के दावे कहां तक हकीकत में बदलते हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। सावन शुरू होने में 1 महीने से भी कम वक्त बचा है और ऐसे में कोरोना के कारण सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर संशय अभी तक बना हुआ है। सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे स्थित बाबा अजगैबीनाथ धाम मंदिर, जहां सावन महीने के दौरान बाबा भोलेनाथ के भक्त जलाभिषेक करने के बाद गंगा जल उठाकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर पहुंचते हैं और उठाए गए जल से रावणेश्वर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। यूं तो हर एक साल इसकी तैयारी कई माह पहले से शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर मेला के आयोजन पर संशय के बादल छाए हुए हैं। वहीं कोरोना काल में सुरक्षा को लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा की तर्ज पर कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मांग उठने लगी है। व्यवस्था जो श्रावणी मेला के अभी तक जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है नहीं हुआ है, और देखो देवघर को लेकर के अब जून का महीना चल रहा है, 1 महीना का समय है, तो प्रशासन क्या व्यवस्था देता है। अभी मीटिंग एक बार प्रशासनिक तरफ से नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर श्रावणी मेला की तैयारी में लगे कारोबारियों में भी आयोजन को लेकर संशय बना हुआ है। इस बार कोरोना महामारी के चलते जो है हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और परेशान हो रहे हैं। वो कारण सबसे बड़ा ये है कि इस बार सावन जो है
चलेगी या नहीं चलेगी, और अब तक जो है सरकार का कोई जो है साफ प्रतिक्रिया इसके अंदर नहीं आया है। बहरहाल लॉकडाउन के लंबे अरसे के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए गए और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ भी उमड़नी शुरू हो गई। ऐसे में 6 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले का आयोजन किस तरह होगा, इसे लेकर अभी तक कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया है। राहुल कुमार ठाकुर, न्यूज़ 18, भागलपुर। लॉकडाउन के कारण बड़े से लेकर छोटे उद्योग प्रभावित हुए हैं। इसमें मोतिहारी में संचालित होने वाला सोन पापड़ी उद्योग भी शामिल है। सप्लाई चेन टूट जाने और शादी विवाह सहित अन्य आयोजनों पर पाबंदी के कारण इस उद्योग से जुड़े लोगों को लाखों रुपए का घाटा हुआ है। सोन पापड़ी की मांग अचानक घटने से कारीगरों को देने के लिए मालिक के पास पैसे तक नहीं है। फैक्ट्री मालिक सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अगर उन्हें मदद मिलती है तो वे अपना रोजगार फिर से स्थापित कर सकते हैं, साथ ही दूसरे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। वहीं जिला प्रशासन हर संभव मदद की बात कह रहा है। लॉकडाउन जब से लगा था तब से बहुत सारे परेशानी आई थी। सप्लाई चेन टूटा हुआ था, कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, जिससे हम लोग को काम करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। सरकार को यही कहेंगे कि अगर सरकार अगर थोड़ा टैक्स में रियायत करे, अगर लोन में अगर थोड़ा सहूलियत दे तो हम लोग भी इसको और अच्छे से कर सकते हैं। प्रयास रहेगा हमारा कि सभी लोगों को हम सोसाइटी में इन्वॉल्व करें और एक साथ उनका जो आत्मनिर्भर बनने का जो प्रयास है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये बढ़ाने के लिए जो भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार कर सकती है वो सारे उपाय हम यहाँ पे करेंगे। बिहार पुलिस के जवान एक बार फिर कोरोना की चपेट में आए हैं। इस बार संक्रमण उस बिल्डिंग में पहुंचा है जहां सैकड़ों जवान रहते हैं। इसके बाद बिल्डिंग तक जाने वाले रास्ते को सील कर दिया गया है। जिस रास्ते को सील किया जा रहा है वो टूटू इमाम भवन तक जाता है। इस बिल्डिंग में बीएमपी, होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस के जवान रहते हैं, लेकिन कोरोना की घुसपैठ के बाद बिल्डिंग तक जाने के रास्ते को सील कर दिया गया। जो जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया वो दार्जिलिंग का रहने वाला है और हाल ही में छुट्टी से लौटा था। इसकी खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और कार्रवाई शुरू कर दी गई। अभी तत्काल तो डीएसपी साहब के द्वारा पता किया करने के लिए भेजा गया कि कितना इसमें ट्रैफिक के जवान रहते हैं, उसका लिस्ट बनाना है। इससे पहले भी बीएमपी के 25 से ज्यादा जवान कोरोना पॉजिटिव मिले थे। अब एक बार फिर बीएमपी में कोरोना की घुसपैठ से प्रशासन अलर्ट है और बिल्डिंग में रहने वाले सभी जवानों का सैंपल लिया गया है और उन्हें क्वारंटीन किया गया है। राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण पुलिस कर्मियों के बीच और इसके बीच प्रशासन भी एक्टिव है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना से बचाव और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की ओर से पटना जंक्शन पर रेल पुलिस को मॉक ड्रिल के जरिए ट्रेनिंग दी गई। इसके जरिए जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को बचाव के तरीके बताए गए, साथ ही इमरजेंसी जैसे हालात से निपटने को लेकर भी जागरूक किया गया। आपात स्थिति में किसी की जान कैसे बचाई जाए, एनडीआरएफ के जवान जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तस्वीरें पटना की हैं। जवानों को ये बताया गया कि कोरोना संकट के बीच खुद को कैसे बचाएं और दूसरों की जान कैसे बचाई जाए। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए या फिर सांसें रुक रही हों तो उसकी जान कैसे बचाई जा सकती है। रेलवे में हादसे भी होते रहते हैं। कोरोना काल में कई और भी चुनौतियां हैं। खुद को सुरक्षित रखना भी जरूरी है और ड्यूटी निभाना भी, जिसमें हम लोगों को कैसे अपने काम को करना है, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। डेड बॉडी का डिस्पोजल आएगा, उसको डिस्पोजल हमको करना है, अपने आप को बचाते हुए। हम पुलिसकर्मी अपने आप को बचाते हुए। अरेस्टिंग है, अपराधी को पकड़ना है, अपराध नियंत्रण करना है। तो ऐसे तमाम सारे कार्य हैं जिसमें कि कैसे पुलिसकर्मी अपने आप को महामारी से के इस प्रकोप से अपने को बचाते हुए काम को अंजाम दे सकते हैं। ये तो पहला काम है। मॉक ड्रिल के जरिए ये जानकारी दी गई कि किस तरह किसी इंसान की मदद की जा सकती है। पुतलों के जरिए ये बताया गया कि जब किसी की सांसें रुकने लगे तो उसके सीने के बीचों बीच दोनों हाथ से दबाना चाहिए। हालांकि इसमें काफी सतर्कता की जरूरत होती है। ये तस्वीर भी एक बार आप फिर से देखिए। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर किस तरह से जो ट्रेनिंग है वो एनडीआरएफ की तरफ से उन्हें दिया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से अगर आपात स्थिति आती है
तो कैसे लोगों का जो जान है वो बचाया जा सके, चाहे वो हार्ट का कोई प्रॉब्लम आता है, अगर सांस रुकता है तो कैसे उसे बचाया जाए। तो ये पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर रेलवे पुलिस फोर्स जो है उसको यहाँ पर दी जा रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 तो लोकप्रिय है ही। न्यूज़ 18 की हिंदी वेबसाइट ने भी एक लंबी छलांग लगाई है। अप्रैल के कॉम स्कोर में पेज व्यूज की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक महीने में ही 56% से ज्यादा पेज व्यूज बढ़े हैं और इस तरह सबसे ज्यादा पाठक जोड़ने वाली वेबसाइट न्यूज़ 18 हिंदी बन गई है। न्यूज़ 18 की वेबसाइट को लगातार आगे बढ़ाने के लिए आप तमाम रीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।